राधा वल्लभ श्री हरिबन, राधा वल्लभ श्री हरिबन। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माते है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। लोभ का दूसरा नाम रावण बोला गया है। लोभ जो है वो रावण और शांति जो है वो सीता बताया गया है। राम नाम की अपार महिमा। करहु कल्प भरी राज तुम मोही, सुमेरहु मन माही, पुनि मम धाम पायहूँ जहाँ संत सब जाही। अब तो ऐसा उपाय होना चाहिए कि जिससे आपकी आज्ञा भी भंग न हो और मैंने जो कहा है उसका भी निर्वाह हो जाए। भक्त के अपराध को मैं अपना अपराध समझता हूँ, इसलिए विभीषण को सूली पर न चढ़ाया जाए, अपितु मुझे ही चढ़ाया जाए। त्याग का मार्ग कठिनाई का मार्ग है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। कठिनाई को पार करो, साहस से काम लो। नीतिकारों ने कहा है कि भय से भय बढ़ता है, भय की छाती को चीर कर चले जाओ, फिर कोई भय नहीं। ठीक उसी प्रकार कठिनाइयों से घबराओगे तो वे बढ़ेगी, उनका सामना करो, वे मिट जाएगी। यदि राम समुद्र से घबरा जाते, अपनी थोड़ी सी सेना देखकर निराश हो जाते, तो उन्हें सीता कैसे मिलती। घबराए नहीं, उन्होंने साहस से काम लिया। अपने छोटे साधनों के उपरांत भी रावण को समस्त दुराशाओं के साथ जमीन का पुत्र बना दिया। एक कवि ने कहा है कि पुरुषों की क्रिया सिद्धि उनके तत्व बल, साहस एवं व्यक्तित्व में रहती है, वह बाहरी उपकरणों में नहीं मिलती। आज आपकी प्रियतमा सुदूरवर्ती टापू लंका में अपहृत हो चुकी है। बीच में भौतिकता का विशालकाय समुद्र पड़ा है। दुनिया के सबसे बड़े शत्रु लोभ, रावण को मारकर आपको अपनी शांति सीता को लाना है। डरो मत, घबराओ नहीं, हिम्मत रखो, साहस बटोरो। युवक जहाँ गोलियों की बौछार में सीना तान कर खड़े हो जाते, वहाँ इसमें घबराहट की क्या बात है। राम नाम की अपार महिमा है। कलयुग में तो नाम कीर्तन ही उद्धार का एकमात्र साधन है। प्रसिद्ध है कि भगवान श्री विश्वनाथ काशी में जीव को तारक मंत्र का उपदेश देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। यह तारक मंत्र श्री राम नाम ही है, परंतु यहाँ यह ज्ञातव्य है कि यह तारक मंत्र साधारण राम नाम नहीं है, अपितु विशेष शक्ति संपन्न मंत्र है। अधिकारी साधकों को यह रहस्य प्रतिभात है। दशावतार में श्री रामावतार प्रसिद्ध है। राम कृष्ण आदि विभिन्न होने पर भी तारक मंत्र श्री राम नाम ही है। शरीर अस्वस्थ होने के कारण इन विषयों पर अधिक स्पष्टीकरण अब असंभव है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री भगवान रामचंद्र जी की कृपा से प्रस्तुत गुण समुद्र श्री राम के कतिपय गुणों का अनुसंधान वाल्मीकि रामायण के आधार पर गुण समुद्र श्री राम के कतिपय गुणों का अनुसंधान किया जाता है। श्री रामायण में वर्णित गुणों को हम जैसे अल्प बुद्धि के जीवों को सरलता से ज्ञान कराने के लिए पूर्वाचार्यों और श्री रामायण के टीकाकारों ने उन्हें अनेक वर्गों में विभक्त किया है। जिन वर्गों में उपयुक्त गुणों का वर्गीकरण किया गया है, उन वर्गों के नाम हैं स्वरूपनी रूपक गुण, परतत्व सूचक गुण, सौलभ्य सूचक गुण, आर्षणोपयोगी गुण, अवतार कांत गुण, अभिगमन हेतुभूत गुण, है प्रयत्निक गुण, सत्पुरुष साधारण गुण, श्री राम के असाधारण गुण तथा अति मानुष गुण।
उपनिषद वर्णों में वर्गीकरण कृत गुणों और उनके अर्थों के निर्देशक के पूर्व श्री रामावतार का उद्देश्य जान लेना परम आवश्यक। श्री रामायण के प्रसिद्ध व्याख्याता विधान श्री गोविंद राज श्री रामावतार के उद्देश्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि अर्थात अपने आचरणों के द्वारा मनुष्यों को धर्माचरण की शिक्षा देने के लिए भगवान विष्णु श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न इन 4 रूपों में प्रकट हुए। धर्म के 4 रूप हैं। मानव धर्म के सामान्य धर्म, विशेष धर्म और विशेषतर और धर्म और विशेषतम धर्म, ये 4 विभाग है। इनमें से भगवान ने श्री राम रूप से पितृ वचन पालन आदि सामान्य धर्मों का अपने आचरण द्वारा उपदेश दिया है। श्री लक्ष्मण रूप से जीवात्मा भगवान का शेष अंश है, अर्थात भगवान का अंश होने से भगवान की सेवा इसका कर्तव्य है। इस विशेष धर्म का उपदेश दिया है। श्री भरत रूप से जीवात्मा परमात्मा के परम तंत्र है। इस विशेषतर धर्म का अपने आचरण द्वारा उपदेश दिया है। तथा श्री शत्रुघ्न रूप से जीवात्मा भागवतों वैष्णवों का दास है। इस विशेषतम धर्म का अपने आचरण द्वारा उपदेश दिया है, अर्थात भगवान की सेवा की अपेक्षा भी श्री वैष्णवों की सेवा अधिक है। इसका उद्देश्य किया गया है। स्वरूपिणी रूपक गुण श्री गोविंद राज जी के मतानुसार निम्नलिखित गुण स्वरूप निरूपण अर्थात श्री राम के स्वरूप का निरूपण करते हैं। नित्यात्मा का अर्थ है नियत स्वभाव का है, अर्थात श्री राम निर्विकार है। महेश्वर तीर्थ के मत से नियतात्मा का अर्थ शिक्षित मना है, अर्थात श्री राम का मन शिक्षित उनके अधीन है। श्री राम का मन राम के वश में है, न कि वे मन के वश में है। महावीर्य, यहाँ वीर्य शब्द का अर्थ है शक्ति है, अतः महावीर्य का अर्थ है अचिंत्य विचित्र शक्तिशाली, अर्थात श्री राम अचिंत्य विविध प्रकार की विचित्र महाशक्तियों से संपन्न है। धृतिमान, धृति शब्द का अर्थ प्रकाश है, अतः धृतिमान का अर्थ प्रकाशमान होता है, परंतु प्रकाश सब पदार्थों में है, इसलिए धृतिमान का अर्थ स्वाभाविक प्रकाश युक्त किया गया है। श्री राम निश्चित आनंद गुण से संपन्न है। वशी का अर्थ है सब जगत जिसके वश में हो। महेश्वर तीर्थ ने वशी का अर्थ जितेंद्रिय किया है, अर्थात श्री राम अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं, अतः वशी है। श्री राम के प्रस्तुत 5 गुण उनकी भगवत्ता के सूचक है। भगवत्ता ही परतत्व है, अतः यह गुण परतत्व के भी सूचक है। बुद्धिमान का अर्थ सर्वज्ञ है, अतः सब वस्तुओं का ज्ञाता श्री राम है। महेश्वर तीर्थ के मत में बुद्धिमान का अर्थ परस्त बुद्धि संपन्न है, अर्थात श्री राम की बुद्धि परस्त अच्छी है। नीतिमान, नीति शब्द का अर्थ मर्यादा है, अतः नीतिमान का अर्थ मर्यादावान है, अर्थात श्री राम वैदिक और लौकिक मर्यादाओं के रक्षक है। श्री रामायण की तिलक टीका के कर्ता श्री नागेश के मत में नीतिमान का अर्थ है नीति शास्त्र में निपुण। वाग्मी का अर्थ है परस्ता, वाक अस्य अस्तित्व वाग्मी परस्त का अर्थ पवित्र है, अर्थात श्री राम पवित्र वाणी वेद के प्रवर्तक है। इस विषय में स्वयं वेद का यह वचन है, यो ब्राह्मणः विद्धाति पर पूर्वयो वे वेदाश्च परिगुणोति तस्मै। श्रीमान, श्री शब्द का अर्थ विभूति। विभूति 2 प्रकार की है, लीला विभूति और भोग विभूति। इनमें लीला विभूति पार्थिव आदि लोक है, भोग विभूति वैकुंठ है। श्री राम इन दोनों विभूतियों से संपन्न, अतः श्रीमान है। महेश्वर तीर्थ मत से यहाँ श्री शब्द का अर्थ भौतिक लक्ष्मी न होकर नित्य लक्ष्मी ज्ञान लक्ष्मी है, कारण कि कुछ कारणों ने श्री शब्द के श्री ये अर्थ माने हैं। अर्थात श्री राम अपने भक्तों के विरोधियों का नाश करते हैं, अतः शत्रु निर्वहन है। इस विषय में ऐसे भूतपतिम ऐसा भूतपालः यह श्रुति है। श्री राम के 5 गुण सृष्टि के उपयोगी। दिव्य मंगल विग्रह शरीर के यदि 20 गुण शुभार्य दिव्य मंगल विग्रह शरीर है के है,
भगवान का शरीर ध्यानकर्ताओं का शुभ आश्रय आलम्बन है। वह दिव्य और मंगलों का दाता है। अतः दिव्य मंगल और शुभाश्रय है। ये गुण आश्रितों भक्तों की रक्षा में उपयुक्त होते हैं। अतः इन गुणों को आश्रित क्षणोपयोगी गुण कहते हैं। विपुलांश, विपुलांश का अर्थ है कुंतक सिकंद है, अर्थात श्री राम के सिकंद कंधे ऊंचे है। यह श्रेष्ठ लक्षण जैसा कि सामुद्रिक शास्त्र कथन है। महाबाहु, महाबाहु का अर्थ गोल और मोटे बाहु वाला है, अर्थात श्री राम के हाथ वृत्त और पीन है। महेश्वर तीर्थ के मत में महाबाहु का अर्थ सुलक्षण बाहु है। महाबाहु तत्व का होना मानव के लिए सुलक्षण है। इस विषय में सामुद्रिक शास्त्र का विज्ञान है। शिरो ललाट श्रवणो गिर्वा वक्षस्थः उदरः पाणिपादः च पुष्टम दस महत् सुखम, अर्थात सिर, ललाट, कान, गिर्वा, वक्षस्थल, हृदय, उदर, हाथ, पांव ये 10 महत् बड़े ही तो सुख देते हैं। कंबुग्रीव, कंबु का अर्थ शंख, अतः कंबुग्रीव का अर्थ शंख तुल्य कंठ वाला होता है, अर्थात जिसका कंठ शंख सदृश हो वह कंबुग्रीव है। इस विषय में सामुद्रिक शास्त्र का भी वचन है, अर्थात शंख सदृश ग्रीवा कंठ वाला मनुष्य राजा होता है। लंबे कान वाले मानव को बहुत आभूषण मिलते। श्री राम की ग्रीवा कंठ भी शंख सदृश, अतः यह वह ग्रीव कंबुग्रीव है। महाहनु, महाहनु का अर्थ महाहंतो हनु वैश्यम महाहनु। हनु शब्द का अर्थ हड्डी, ठुडी, ठुडी या निचला जबड़ा है। महत्व शब्द का अर्थ यहाँ मांसला है, अतः जिसका कपोल के नीचे भाग मांसल उत्पन्न हो वह महान हनु है। इस विषय में सामुद्रिक शास्त्र का निर्देश है, अर्थात जिसका हनु मांसल और थोड़ा उत्पन्न हो वह मनुष्य याप जीवन मिष्ट भोजन करता एवं सुख से रहता है। बृहत् संहिता में महान हनु का फल भुक्तित्व लिखा है। अर्थ है नाम वक्षस्थल का, अत महान जिसका वक्षस्थल वह महोरस्क है। श्री राम महोरस्क है, अर्थात श्री राम का वक्षस्थल विशाल है। यह पालता का लक्षण है। गुढ़जत्रु, गुढ़जत्रु का अर्थ गुढ़ जत्रुनि, यस्यम गुढ़जत्रु है। जत्रु का नाम अंशली का है, अतः जिसकी असली यानी हंसली प्रकट रूप से नहीं दिखती हो वह गुढ़ जत्रु है। अरिंदम, अरिंदम का अर्थ होता है अरिन, दमयति इति अरिदम, अर्थात शत्रुओं को जो दमन करे वह अरिदम है। श्री गोविंद राज के मत से यह अरि शब्द से पंपा पाप भी विलक्षित है। अतः अरिंदम शब्द का अर्थ अपहत पाम्पा निष्पापम होता है, अर्थात श्री राम निष्पाप है। महेश्वर तीर्थ के मत में यहाँ अरि शब्द का अर्थ काम, क्रोध, लोभ और अहंकार आदि गुण है। अतः अरिंदम का अर्थ श्री राम काम आदि शत्रुओं का नाशक है। यह होता है तिलक के मत से यहाँ अरि शब्द से निज भक्तों के काम, क्रोध आदि शत्रु विलक्षित है। अतः उनके मत में निज भक्तों के काम, क्रोध, लोभ आदि के नाश के होने से श्री राम अरिंदम है। अर्थात श्री राम का सिर सम और छत्राकार गोल है, अतः वह सुशिरा है। सुशिरा के विषय में सामुद्रिक शास्त्र का निर्देश है, अतः जिसका सिर सम गोल अथवा छत्राकार हो वह पृथ्वी का एक छत्र राजा होता है और दीर्घ आयु को प्राप्त होता है। सुल्लाट, जिसका ललाट सुंदर हो वह सुल्लाट है। इस विषय में सामुद्रिक का कथन है कि अर्ध चंद्र निभृतुंग ललाटम यशम सप्रभु, अर्थात जिसका ललाट अर्ध चंद्राकार और ऊंचा है वह प्रभु, राजा अथवा शासक होता है। सुविक्रम, सुविक्रम का अर्थ होता है शोभन, विक्रम पादवी छेपो यस्यासम सुविक्रम, अर्थात जिसकी चाल सुंदर वह सुविक्रम है। चाल का सौंदर्य उसका हंस, वृषभ, व्याघ्र, सिंह, गज की होना है। सुपन्यास के विषय में सामुद्रिक शास्त्र का वचन है, अर्थात जिसकी गति, चाल सिंह, बैल, हाथी या बाघ सी हो वह मानव सर्वत्र सुख और विजय को प्राप्त करते, सम जो अधिक ऊंचा हो। अधिक 52
हस्व को उसको शास्त्र में सम कहते हैं। सामुद्रिक शास्त्र का इस विषय में वचन है। श्री राम घनश्याम कांति से युक्त है। पत्रवत लंबे जिसके नेत्र हो वह विशालाक्ष है। इस विषय में सामुद्रिक शास्त्र वचन है। और जिनके नेत्रों के अंत भाग लाल हो वह पद पत्र के सदृश लोचन वाले मानव सुख भोगते हैं, वे दुखी कभी नहीं होते। लक्ष्मीबान, लक्ष्मीबान का अर्थ होता है अवयवम शोभा से संपन्न। तिलक टीका में लक्ष्मीबान का अर्थ सीता रूप लक्ष्मी से श्री राम संपन्न। यह क्या है? प्रस्तुत लक्षणों से या अन्य शुभ लक्षणों से श्री राम संपन्न, अतः वह शुभ लक्षण है। विपुलांशो महाबाहु, यदि शुभ लक्षण श्री राम के शरीर संबंधी है, भगवान के शरीर को शास्त्रों में शुभार्थ से शुभ लक्षण युक्त दिव्य मंगल विग्रह कहते हैं। धर्मग, धर्म जनाति इति धर्मग, यह धर्मग शब्द का निर्वचन है, अर्थ है धर्म के ज्ञाता। धर्म शब्द का यहाँ शरणागतों की रक्षा करना रूप धर्म अर्थ है। अपने इस धर्म कर्तव्य को जानने के कारण श्री राम धर्मग है। इस विषय में श्री राम की यह प्रतिज्ञा है। सकृतदेव प्रपन्त्राय तवास्मीत्यं याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो तदात्म्यं दृत्यमम। एक बार भी जो यह कहकर कि हे राम मैं तुम्हारा हूँ, मेरी शरण में आ जाता हूँ और मुझसे रक्षा की प्रार्थना करता, उसमें मैं समस्त भूत प्राणियों से अभय कर देता हूँ। सत्य संग, सत्य संग का अर्थ करते हुए श्री गोविंद राज जी लिखते हैं कि सत्या संधा प्रतिज्ञा यस्यम संग सत्य संघ, अर्थात जिसकी प्रतिज्ञा सच्ची है वह सत्य संग है। इस विषय में भगवान श्री राम का कहना है अभ्यहम जीवितम जभा तवाम वासिते स लक्ष्मणम नहीं प्रतिज्ञा सरस्वत्यम ब्राह्मणभ्यम विशेषतः सीते, मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ, तुम्हारा और लक्ष्मण का भी परित्याग कर सकता हूँ, किंतु अपनी प्रतिज्ञा को विशेष ब्राह्मणों के लिए की गई प्रतिज्ञा को मैं कदापि नहीं तोड़ सकता। प्रजाना च हिते रात, प्रजा शब्द का अर्थ प्राणी। प्रजायन्ते इति प्रजा, जन्म लेने वाले का नाम ही प्रजा है। समस्त प्राणियों के हित में निरत रहने के कारण ही श्री राम प्रजाना च हिते रत में है। यशस्वी, यशस्वी का अर्थ है आर्षित रचने की कीर्ति, अर्थात आर्षितों की रक्षा करना ही उनकी कीर्ति का मुख्य कारण। मुख्यतया इसी गुण के कारण का यश सर्वत्र फैला हुआ है। ज्ञान संपन्न, ज्ञान संपन्न का अर्थ है स्वरूप स्वभावस्व सर्व विषय ज्ञानवान। श्री राम संपूर्ण वस्तुओं को स्वरूप और स्वभाव से जानते हैं, अतः वे ज्ञान संपन्न। नागेश भट्ट के मत में ज्ञान संपन्न का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान संपन्न। उनके अनुसार श्री राम ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण है, इसलिए उन्हें ज्ञान संपन्न कहा गया है। यही कारण है कि जटायु से उसके अंतिम क्षणों में श्री राम कहते हैं मयातम अमनुज्ञातो गच्छ लोकान नुतमान, मेरी आज्ञा से तुम सर्वश्रेष्ठ लोकों में जाओ। ब्रह्म यज्ञ को ही ब्रह्म उपदेश का अधिकार है और बिना ब्रह्म ज्ञान के अनुत्तम लोकों की प्राप्ति असंभव है। शुचि, शुचि का शब्द अर्थ करते हुए श्री गोविंद राज कहते हैं कि शुचि पावन परिशुद्धो बा, अर्थात पवित्र करने के कारण श्री राम शुचि है, अथवा मनसा वाचा कर्मणा परिशुद्ध है, अतः शुचि। तिलककार के मत में शुचि का अर्थ ब्रह्मभ्यंतर शुद्धि युक्त, अर्थात श्री राम ब्रह्म और अभ्यंतर दोनों शुद्धियों से युक्त है। मिट्टी और जल से बाहर की शुद्धि होती है, भाव मन की पवित्रता अभ्यंतर शुद्धि है। वैश्यम, वैश्य का अर्थ आर्षित परतंत्र है, अर्थात श्री राम भक्तों के बस में रहते हैं। श्री महेश्वर तीर्थ के मत में वैश्यम का अर्थ यह है कि श्री राम माता पिता और आचार्य आदि गुरुजनों को अधीनता में रहते हैं। समाधिमान, समाधिमान का अर्थ है समाधि, आर्षित क्षण चिंता तर्दवान। श्री राम अपने भक्तों की रक्षा करने में व्यंग रहते हैं, अतः समाधिमान है। भक्तों के रक्षण की चिंता ही उनकी समाधि है।
प्रजापतितम। प्रजापतिसम का अर्थ है ब्रह्मा जी के सदृश, अर्थात श्री राम ब्रह्मा जी जैसे हैं। तिलक टीकाकारों के मत में प्रजापति सम का अर्थ परमात्मा तुल्य, अर्थात श्री राम परमात्मा के तुल्य। श्री राम परमात्मा ही है, किंतु औपाधिक भेद से उनको परमात्मा के सामने कहा गया है। श्री राम श्रीमान, श्रीमान का अर्थ लक्ष्मीवान है, अर्थात श्री राम लक्ष्मी से सदा अविनाभूत है। महेश्वर तीर्थ के नामत्व में श्री राम का अर्थ अखंडेश्वर संपन्न है, अर्थात श्री राम अखंड ऐश्वर्य से संपन्न है। धाता रिपुनिसूदन, धाता का अर्थ पोषक है। रिपुनिसूदन का अर्थ रिपुन दयाति इति रिपुन निसूदन किया गया है, अर्थात अपने भक्तों के विरोधियों का श्री राम विनाश करते हैं, अतः वह रिपुनिसूदन है। प्रस्तुत गुण आश्रितों की रक्षा में उपयुक्त होते हैं, अतः ये आश्रितों क्षोपयोगी गुण कहलाते हैं। अवतार कांत गुण, अब उन गुणों का वर्णन किया जाता है जो केवल अवतार से संबंध रखते हैं। रचिता जीवलोकस्य, रचिता जीवलोकस्य का अर्थ है प्राणी मात्र के संरक्षक, अर्थात श्री राम जीव मात्र के संरक्षक है। लोक में कई मानव अपनी भी रक्षा नहीं कर पाते, बहुत से स्वकीय जनों की रक्षा करते, किंतु श्री राम तो प्राणी मात्र के रक्षक है। रचिता स्वस्य धर्मस्य, रचिता स्वस्य धर्मस्य, दो अर्थ है। इनमें एक अर्थ तो यह कि अपने भक्तों की रक्षा रूप विशेष रूप धर्म के श्री राम रक्षक है। दूसरा अर्थ है तद्दुर्ना शर्मणि बद्ध धर्मस्य रचिता, अर्थात वे विभिन्न वर्णों और आश्रमों से संबंधित धर्मों के रक्षक। आर्य राजाओं का वर्णाश्रमों से संबंध मर्यादाओं का पालन करना और कराना ही स्वधर्म है। स्वजनस्य च रक्षिता की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि लोक में सर्वरक्षक भी स्वजनों की अपेक्षा करते देखे जाते हैं, किंतु श्री राम वे स्वजनों की रक्षा विशेष रूप से करते हैं। इसमें स्वजनों की रक्षा दुर्घुट है, यह सूचित है। अर्थात श्री राम असंख्य अपराधों का भी स्मरण नहीं करते। इसका कारण यह है कि श्री राम आत्मवान में महापुरुष है। उपकारण स्मरण और उपकारक स्मरण, यह महापुरुषों का साधारण लक्षण है। यह गुण उनका अति मानुष गुण है। बुद्धिमान, श्री राम प्रस्त बुद्धि रूप गुण से संपन्न है। प्राणी मात्र सुख से कैसे रहे यह चिंता है। प्रसद बुद्धि, यह भी अति मानुष गुण है। मधुराभाषी, मधुराभाषी का अर्थ करते हुए गोविंद राज जी कहते हैं कि श्री राम मधुर भाषानशील है, अर्थात जो भी कुछ बोलते हैं मधुर ही बोलते हैं। इतना ही नहीं, अपितु पूर्वभाषी और प्रियबंध भी है। दूसरा कोई उनसे बोले इस बात की प्रतीक्षा न करते हुए वे सबसे पहले बोलते हैं। राम कथा मानवता कथा है, कारण कि उन्होंने मानव को किस तरीके से चलना चाहिए, संसार में रहने चाहिए, सब सारी चीज़ बताएं। यह कल्पना अज्ञान अथवा भ्रम मात्र है। किसी रामायण का विश्व में अवतरण केवल आर्य राष्ट्र और आर्य जाति के मानवों और मानवियों का स्त्रियों के लिए ही हुआ है। कारण यह है कि इसमें श्री राम कथा के रूप में मानवता की कथा कही गई है। रूस के विद्वान पौराणिकों का भी श्री रामायण के विषय में यही मत है कि वाल्मीकि ने श्री रामायण के द्वारा श्री रामचरित्र के माध्यम से विश्व राष्ट्रों और विश्व मानवों को मानवता का उपदेश दिया। मानव कौन है और वह मानवता की प्राप्ति कैसे कर सकता है, इन दो जिज्ञासों का समाधान श्री राम और रामचरित्र में है। अर्थात राम जैसा नर मानव है और राम के जैसे चरित्र में से मानवता की प्राप्ति हो सकती है। श्री राम मानवों के तथा रामचरित्र मानव चरित्र का आदर्श है। अतः विश्व के मानवों का कर्तव्य है कि वे अपना जीवन राम का जैसा बनाकर स्वयं सुख शांति और उन्नति प्राप्त करें। विश्व में रामचरित्र
मानवता का तिरस्कार करके सदाचार, सुख, शांति, विनय, सौहार्द और सोमनस्य आदि की रक्षा दुर्घुट कार्य है। यह है राम कथा, मानवता कथा। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रवस्त्रम। प्राचीन काल में इसका प्रभाव और प्रसार पृथ्वी के दोनों गोलार्धों या चारों खंडों में एक रूप से सर्वत्र व्याप्त था। आज भी इसका प्रभाव और विस्तार भारत के पूर्वी द्वीपों और देशों में अविच्छिन्न रूप से सुरक्षित है। उत्तर में मंगोलिया, साइबेरिया आदि देशों में यत्र तत्र इसका प्रचार है। दक्षिण अमेरिका के पेरू आदि प्रदेशों में वहाँ मूल निवासियों में राम, सीता आदि उत्सवों के रूप में राम कथा का प्रसार आज भी उच्छिन्न है। पश्चिम में भी इसका प्रभाव सुदूर पश्चिम में स्थित आइसलैंड तक था, किंतु यावन, मूसा, ईसा, मोहम्मद द्वारा प्रवृत्त मतों से इनके प्रसार में बाधा आई। मानवता से दानवता का अभिनव। रामायण में इस बात का चित्रण किया गया है कि मानवता से ही दानवता का पराभव हो सकता है। श्री रामायण में श्री रामचरित्र के माध्यम से मानवता एवं रावण के चरित्र के माध्यम से दानवता के स्वरूपों का प्रतिपादन हुआ है। मानवता नाम मर्यादा का है और मर्यादा का जनक विनय है। दानवता नाम उच्च श्रृंखलता का है और उसका जनक अहंकार है। मानवता सुख, शांति, उन्नति एवं सेवा भाव आदि की जननी है और दानवता दुख, अशांति एवं पीड़ा, अभाव आदि की जननी है। राम में विद्यमान राम तत्व विनय है। रावण में विद्यमान रावण तत्व उच्च श्रृंखलता है। विविध रामायण एवं पुराण आदि आर्ष ग्रंथों के अवलोकन से श्री राम 3 प्रकार के हैं, यह सिद्ध होता है। इनमें एक राम तो ऐतिहासिक राम है जो दशरथी है एवं जिनका इतिहास रामायण है, जिन्होंने अपना परिचय आत्मन मानुष मन्य रामः दशरथ में जन्म के रूप में देवताओं को दिया था। और दूसरा राम अध्यात्म में मन अथवा आत्मा है। शास्त्र में उस मन अथवा आत्मा को राम माना है जो विवेक, स्मृति, दया, मैत्री और मुदिता आदि आत्मगुणों से परिपूर्ण है। इसके लिए ही शांति सीता समायुक्त आत्मा रामो विराजते कहा गया है। और श्री राम आदि के आचरणों के समान आचरण वाला मानव तीसरा राम है, त्रिविध रावण। इसी प्रकार रावण भी 3 प्रकार के। एक तो इनमें एक रावण विसर्वा मुनि का पुत्र था जो लंका निवासी था। दूसरा अध्यात्म शरीर में मन अथवा आत्मा के रूप में दूसरा रावण है जो अहंकार, मोह, कुमति, क्रूरता, लोलुपता एवं उच्छृंखलता आदि दुर्गुणों से संपन्न है। और तीसरा रावण वह मानव है जो रावण आदि राक्षसों के चरित्र के समान चरित्र आचरण वाला हो। इस प्रकार 3 रामों और रावणों में केवल अध्यात्म के रावण और राम को स्वीकार करके ऐतिहासिक राम और रावण का अपलाप करना एक महान ऐतिहासिक अपराध है। मर्यादा रूप में मानवता के प्रकार वेदों में इदम गुरु, इदम माँ कुरु रूप मर्यादा मानवता के 20 प्रकार माने गए हैं। इनमें 10 निषेध रूप मानवताएं हैं, 10 ही विधि रूप मानवताएं हैं। इसमें निषेध रूप मानवताओं का भगवान मनु के इस रूप में निर्देश किया गया है, अर्थात अदत्त वस्तु को ग्रहण न करना, हिंसा न करना और पर स्त्रियों का कुदृष्टि से स्पर्श न करना। ये 3 शारीरिक मानवताएं हैं, अर्थात इन तीनों का संबंध शरीर से है। अर्थात पुरुष क्रूर वचन न बोलना, मिथ्या न बोलना, चुगली न करना और असंबंध प्रलाप न करना। ये 4 वाचिक मानवताएं हैं, अर्थात इनका संबंध वाणी से है। अर्थात दूसरे द्रव्य का चिंतन न करना, किसी का अनिष्ट चिंतन न करना और मिथ्या भी निवेश, नास्तिकता न रखना। ये 3 मानवताएं मानस है, अर्थात जिसका इनका संबंध मन से, जैसे शारीरिक, वाचिक और मानस भेद से मानवता 10 प्रकार की है, वैसे ही उनके विपरीत दानवता के भी 10 भेद है। अदत्त वस्तु को लेना, हिंसा करना एवं पर स्त्री का सेवन करना, ये 3 शारीरिक दानवताएं हैं। क्रूर वचन बोलना, मिथ्या बोलना, चुगली करना और असंबद्ध प्रलाप, बेसिर पैर की बातें करना, ये 4 दानवताएं वाचिक है। प्राय द्रव्य के अपहरण की इच्छा, किसी का अनिष्ट चिंतन और मिथ्या निवेश, नास्तिकता, ये 3 मानस दानवताएं हैं।
इन दानवताओं से युक्त मानव ही दानव है। इनका अभिनव नाश ऊपरी कथित मानवताओं से संपन्न मानव ही कर सकता है। विहित मानवता न्याय दर्शन में वात्स्यायन ने विधि रूप मानवता की विदसी रूप माने हैं। इनका भी शरीर, वाक और मन से संबंध है। इनमें दान, परित्राण और सेवा ये 3 शारीरिक मानवताएं हैं। अर्थात मानव को शरीर से दान, रक्षा और सेवा इन 3 कार्यों को करना आवश्यक है। प्रिय भाषण, सत्य भाषण, हित भाषण, स्वाध्याय इन 4 वाचक मानवता है। वाणी से इन चारों मानवताओं का पालन करना मानव का कर्तव्य है। संतोष, जितेंद्रिय और श्रद्धा ये 3 मानस मानवताएं हैं। अर्थात इन तीनों का मन से पालन करना आवश्यक है। 10 प्रकार की मानवताओं के विपरीत 10 प्रकार की दानवताएं होती। इनमें दान न देना, रक्षा न करना और सेवा न करना ये 3 दानवताएं शारीरिक है। क्रूर वचन, असत्य वचन, अहित वचन और स्वाध्याय में आलस्य ये 4 वाचिक दानवताएं हैं। असंतोष, असमय, असंयम और अश्रद्धा ये 3 मानस दानवताएं हैं। इस प्रकार ये इन मानवताओं और दानवताओं का उपदेश श्री राम आदि के चरित्र एवं रावण आदि के चरित्रों के माध्यम से भगवान वाल्मीकि ने राम कथा रूप रामायण के विश्व में मानवों को दिया है। श्री रामायण का परम तात्पर्य श्री राम दिवद वर्दित दव्यम और न यही 2 ही अर्थात मानव को श्री राम आदि के आचरणों के अनुसार चलना आवश्यक है, न कि रावण आदि के आचरणों के अनुसार। रावण आदि का आचरण दानवता है, श्री राम आदि का आचरण मानवता है। मानवता कथा का ही दूसरा नाम राम कथा है।